क्या बिना ध्यान के कुंडलिनी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि बिना ध्यान के कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोई पड़ी हुई है, फिर भी वो हमें इतनी एनर्जी देती है कि हम जितने भी काम करते हैं वो कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी की वजह से करते हैं। तो जब वो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति इतनी एनर्जी देती है तो वो जागृत होगी तो कितनी एनर्जी मिलेगी। चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पार्लर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप लोग फेशियल कराते हैं। फेशियल कराने से वो फेशियल करते हुए अपने हाथों को यहाँ पे लाती है, तो यहाँ पे लाने से हम लोगों को एकदम रिलैक्स फील होता है। तो हम लोगों को क्या लगता है कि वो फेशियल की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि हमारी रीढ़ में 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ज़्यादातर क्या होती है, ईड़ा नाड़ी चलती है या पिंगला नाड़ी चलती है, सुषुम्ना बहुत कम चलती है, या तो फिर वो ध्यान से चलने लगती है। जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी पे एनर्जी जाने लगती है। तो होता क्या है, जैसे ही फेशियल करने वाला यहाँ पे हाथ रोकता है तो क्या होता है, तुरंत से ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ बंद हो जाती है और सुषुम्ना में एनर्जी जाने लगती है। क्योंकि ईड़ा पिंगला नाड़ी बंद हो जाएगी तो कहीं से ना कहीं से एनर्जी तो जाएगी ही। वो तुरंत क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी पे एनर्जी चलने लगती है और जैसे ही वो एनर्जी बहुत हल्की ही चढ़ पाती है, क्योंकि यहाँ पे बंद किया, जैसे बहुत हल्के से प्रेस किया तो वो एनर्जी हल्की सी रीढ़ में हमारे सुषुम्ना नाड़ी पे चढ़ने लगती। तो हम लोगों को कितना रिलैक्स फील होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमने फेशियल कराया है, मसाज कराया है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन होता वो क्या है, कुंडलिनी शक्ति की वजह से। दूसरा, एक छोटी सी बात है कि आप ना 5 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, और ओम का उच्चारण करिए। आंख बंद कर लीजिए और बिल्कुल लगातार ओम का उच्चारण करिए, जैसे कि अब इस तरीके से जब आप उच्चारण करते हैं ना फ्रेंड, तो आप देखिएगा कि आपके मूलाधार में स्पंदन होना शुरू हो जाता है या कुछ ना कुछ वाइब्रेशन फील होती है। हो सकता है किसी को एक बार में ना फील हो, लेकिन अगर वो लगातार 15 दिन, महीने दिन तक के करता रहे तो उसको जरूर मूलाधार में फर्क तो पड़ेगा ही। जो ये हुआ हमारा दूसरा प्रयोग। आइए हम तीसरा प्रयोग बताते हैं। आप हल्के हाथों से अपने आंखों पर हाथ रखिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये इस तरीके से रखिए और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। बिल्कुल हल्के हाथों से आंखों को दबाना है, जोर नहीं लगाना है। अब आप देखेंगे कि आपको क्या दिखता है। आपको कई तरह की लाइट दिखने लगती है। किसी को वाइट लाइट दिखेगी और किसी को कलरफुल लाइट दिखने लगती है। तो ये क्या होता है, ये जो प्रकाश है ना, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश होता है। जैसे ही हम आंखों को हल्का से प्रेस करते हैं तो बाहर का सारा प्रकाश तो बंद हो जाता है। तो फिर सोचिए अंदर आपको कैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है। जब बाहर से कोई रोशनी आ नहीं रही है, ये अंदर का प्रकाश होता है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि बिना कुंडलिनी जागृत किए भी हम इतना कुछ फील करते हैं। कुंडलिनी की वजह से इतना कुछ देती है हमें कुंडलिनी शक्ति। तो जब हम कुंडलिनी पूरी तरीके से जागृत कर लेते हैं, या जिन साधकों ने की है, वो पूरी तरीके से जन्म मृत्यु के चक्रों से परे हो जाता है और कुंडलिनी जागृत करने से कई तरह की शक्तियां भी मिलने लगती है। आप ध्यान ही करिए, ध्यान करते करते आपको कई पावर अपने आप मिलने लग जाती है। जैसे ही ध्यान में आपकी एनर्जी मूलाधार से उठकर रीढ़ में चलने लगती है, भले ही हल्की हल्की, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाते हैं। तो ये सब होता है कुंडलिनी शक्ति के कारण। तो फ्रेंड्स, आप भी ये 3 प्रयोग करके देखिए, फिर आप देखिएगा कि आपको भी कुंडलिनी शक्ति का अनुभव हो जाएगा बिना ध्यान के। थैंक यू फ्रेंड्स।